तीसरा सवाल, योग और दोष में क्या फ़र्क है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। योग का मायने है किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए, उसकी प्लेसमेंट उसकी पोजीशन के मुताबिक, और वो थ्योरी साहिब जायचा के लिए बेनिफिशियल साबित हो जाए, फ़ायदेमंद साबित हो जाए। आसान लफ्ज़ों में जैसे शर्फ लगता है, आसान लफ्ज़ों में जैसे विपरीत राज योग लगता है, आसान लफ्ज़ों में जैसे पंच महापुरुष योग लगता है, जैसे महालक्ष्मी योग लगता है, और बहुत सारे योग हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ने शुरू करेंगे राहु केतु के बाद। तो किसी भी जायचे में कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन लेकर बैठ जाए और बाउंड हो जाए पॉजिटिव असरात देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं योग। अब कोई प्लैनेट जायचे के अंदर ख़राब हो जाता है, बुरी पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं दोष। दोष यानी दोषी, मुजरिम। अब मुजरिम जो है क्यों बनता है? क्योंकि उसने कोई ना कोई गलत काम किया होता है। मुजरिम है तो उसको हम दोषी कहते हैं, उसको हम कसूरवार ठहराते हैं। तो कोई भी प्लैनेट बाउंड हो जाए बुरे असरात देने के लिए, उसको हम कहते हैं कि इसको एक ख़राब दोष लग गया। मतलब ख़राब क्या, दोष लग गया। दोष और ख़राबी सेम वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हबूत का है, नीच का हो गया, किसी ख़राब जगह पे बैठ गया, प्रॉब्लम देगा। दो घरों का मालिक है, वो जाके नहस घर में बैठ जाता है। इवन एक घर का मालिक भी ख़राब हो जाता है। कुछ के नाम हैं, कुछ के नाम नहीं हैं। जैसे केंद्राधिपति दोष है, यानी केंद्र के दो घर ख़राब हो जाते हैं। अब एक घर का मालिक है, वो ख़राब हो जाता है, तो हम उसको आसान वर्डों में कह देते हैं ख़राब है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिर्फ समझने की हद तक कि जो ख़राब है वो दोषी है। इसके बाद इनका सवाल है कि अगर केंद्र के घरों का लॉर्ड किसी नहस घर में आ जाए तो इसे दोष कहेंगे या योग कहेंगे। अगर केंद्र के घर का जो लॉर्ड है वो किसी नहस घर में चला जाता है तो वो ऑब्वियसली ख़राब ही हो जाता है, वो ख़राब होता है। आप उसको दोषी भी कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं। वो फिर योग नहीं होगा। योग तब आप उसको कहेंगे अगर उसको कोई अच्छा योग लग जाता है, यानी एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, उसकी जो ख़राबी है वो कैंसलेशन में चली जाती है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। और अगर कोई केंद्र का प्लैनेट हो या मूल तरकोन का मालिक हो या कोई भी हो, वो ख़राब जगह पे आ जाए, नहस घर में नहीं भी है, तो उसको हम दोष कह लें या उसको कह लें नहस घर में बैठा हुआ। ये अब आपके ऊपर है।